अच्छा जी, आज हमारा जो दूसरा लेक्चर्स है ये क्लाइंट्स के ऊपर और वेंडर्स के ऊपर, दोनों के ऊपर मर्ज है। जो जनरल गैस पोस्टिंग की हम बात करते थे, मैं टेक बुलियन को सामने रखता हूँ क्योंकि सबको टेक बुलियन का पता है। थोड़ी सी उसकी एग्जांपल की, उसका लेआउट्स भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो भी गैस पोस्टिंग के अंदर आता है वो स्टार्ट के अंदर इसके ऊपर वर्क लाजमी करता है। ये ऑथर साइट्स है और मोस्टली ये अवेलेबल भी है, कम पैसों में भी अवेलेबल हो जाती है, 1800 से लेके 1500 तक। और दूसरा ये है कि जब हम इसको कॉपी करेंगे, ज़रा माइक्स अगर म्यूट कर दें तो प्लीज़। किसी का माइक ओपन है और रिवर्स में वलीद का ओपन है, सईद का ओपन है। ठीक है। अच्छा जी, जब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको सैमरश में लेके जाऊंगा। कल हमने कंप्यूटर एनालिसिस जो था उस पर बात की थी। आज हम बात करते हैं कि यहाँ से हमने जो रेफरल डोमेन्स हैं और आउटबाउंड डोमेन्स वो क्या होते हैं। एक क्लाइंट होता है और एक जो है वो वेंडर होता है। आप डोमेन ओवरव्यू में जाते हैं तो यहाँ से आपको कंपटीटर मिल जाते हैं, आपको स्टैट पता चल जाते हैं। इसी तरह नीचे आप टूल्स के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे एक आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा होता है बैकलिंक एनालिटिक्स का। इस पे जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे पास इसके वो स्टैट आ जाते हैं कि जहाँ से ये लिंक दे रहा है या जहाँ से ये लिंक ले रहा है। दोनों, एक क्लाइंट होगा, एक वेंडर होगा। आपकी कोई भी अगर साइट्स ब्लॉग साइट है जो जिसको आपने यहाँ पे पुट करना है, सिर्फ उसको एनालाइज करने के लिए, मतलब आपने ये समझना है कि आपके रेलिवेंट साइट्स वो बल्क के अंदर निकल आएगी। 100% श्योर कभी कहीं भी नहीं होता, लेकिन उसमें 60-40% आपको डाटा जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से इसका ओपन हो जाएगा इसका डैशबोर्ड। जब यहाँ पे सामने ओवरव्यू आ रहा होता है, नेटवर्क ग्राफ, बैकलिंक्स, एंकर, रेफरिंग, इंडेक्सिंग, आउटबाउंड डोमेन। और जो रेफरल डोमेन है ना, ये वो होते हैं, ये वाली साइट टेक बुलियन साइट जिनसे लिंक ले रही है। अब ये यहाँ पे दो मेथड जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। एक ले रही है, एक लोग खुद दे रहे हैं। जो लोग खुद दे रहे होते हैं वो एसईओ प्रैक्टिस के लिए दे रहे होते हैं। मतलब टैग बुलियन का कोई अच्छा, मैं रेफरल डोमेन को अगर क्लिक भी कर लेता हूँ, अगर टैग बुलियन का कोई अच्छा आर्टिकल है, रैंक हो रहा है, वहां से लोगों ने कीवर्ड लिया है, कीवर्ड लेने के बाद किसी और ब्लॉग साइट ने खुद से उसको, उसका कंप्यूटर एनालिसिस किया और उसके साथ मिलता जुलता एक आर्टिकल लिखा और इसका रेफरेंस देने के लिए इस वेबसाइट को लिंक दे दिया। मतलब वो भी ब्लॉग साइट है और ये भी ब्लॉग साइट है, दोनों ब्लॉग साइटें होंगी। तो दोनों ही आपकी जो होंगी वो गेस्ट पोस्टिंग के लिए विलिंग होगी, आपकी वेंडर साइट्स होंगी। जो जो आप साइट यहाँ पे रखेंगे सैमरश के अंदर और उसका जो रेफरल देखेंगे, रेफरल वही होंगे जो वेंडर्स होंगे। और यहाँ पे आपके पास वो स्टैट आने लग जाएंगे। स्टैट्स के अंदर क्या क्या होता है, आपको 30 स्कोर, वेबसाइट, बैकलिंक्स को छोड़ दें। और आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज का फिल्टर भी लगता है, अगर आप लगाना चाहें कौन सी कैटेगरीज की आपको साइट्स चाहिए, आपने वहां से कैटेगरीज की साइट्स ले लेनी है कि भाई किस कैटेगरी की साइट है आपको। और यहाँ पे मैं एजुकेशन, मैथ्स, मैथ्स मीडिया निकाल लेता हूँ। कोई भी एक साइट से आपने पिक कर ली, उसको क्लिक कर लिया। उसके बाद अगला फिल्टर आपने 30 स्कोर का लगाया, आपको कितने से कितना चाहिए, लो चाहिए, हाई चाहिए। तो ये वाली साइट जो रेफरल डोमेन होंगी, जो आपने ब्लॉग साइट यहाँ पे रेफरेंस के लिए रखी थी, उसके जो रेफरल होंगे वो वही होंगे जो वेंडर्स होंगे। तो इनमें से ये देखें, याहू भी है, सीपीएन भी है, उसके बाद फेसबुक भी आ जाएगा, कहीं दूसरा भी आ जाएगा। ये क्योंकि मोस्टली क्रिप्टो के यहाँ पे आर्टिकल बहुत ज़्यादा पब्लिश होते हैं तो क्रिप्टो की साइट्स बहुत सारी इसके अंदर आ जाएंगी। आप इसको देखेंगे तो ये 100 से अबव पेज कई दफ़ा आ रहे होते हैं साइट्स के। तो यहाँ से आपको वेंडर इजीली मिल जाता है। आपका पहला मेथड हो गया, आप कीवर्ड से सर्च करते हैं। दूसरा मेथड हो गया, आप कंपटीटर एनालिसिस करते हैं, वहां से निकालते हैं। तीसरा मेथड हो गया आपका, आप वहां से रेफरल डोमेन से वेंडर्स को निकालते हैं। चौथा, मैंने शीट के अंदर रेप्यूट नाम की एक साइट दी हुई है। आप मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी ऐसे हैं जो आपको साइट्स वेंडर शो कर देते हैं, वहां से भी ले सकते हैं।
और एक शीट के अंदर लिंक लगा हुआ है, उसको भी आप अगर वॉच करेंगे रेप्यूट के नाम से, तो वो वाला लिंक भी आपका आपको वेंडर्स कलेक्ट करने में मदद देगा। ये तो हो गए वेंडर, आपने साइड उठाई। जैसे मैं ये वाली साइड है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको चेक कर लेना है कि क्या ये ब्लॉग साइड ही है या आपकी जो है कोई सर्विस साइड या पोर्टफोलियो साइड है। प्राइसिंग भी लगी हुई है, ब्लॉग भी लगा हुआ है। ब्लॉग है तो राइट फॉर अस का पेज है, अगर नहीं है तो कई दफ़ा लोगों ने नहीं लगाया होता राइट फॉर अस का पेज, लेकिन वो कंटेंट कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं। ब्लॉग से जाके चेक कर लें कि भाई एक्सटर्नल लिंक लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। पहले मौज बता देता था, अब मौज ने पेड कर दिया है एक्सटर्नल लिंक, तो हमें मैनुअल चेक करने पड़ते हैं। तो इस तरह अपनी शीट के अंदर रखें और रखने के बाद आप इसको आउटरीच कर लें, जैसे जो प्रोसेस है सिंपल आउटरीच का। ये हो गया मेथड हमारा वेंडर्स का। अब हम चलते हैं आउटबाउंड डोमेन की जानब। इसको जरा ध्यान से थोड़ा देखना है, और इस पे 4 स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं। मैं इससे बड़े अच्छे क्लाइंट हंट करता रहा हूँ, लेकिन ये क्लाइंट्स ऐसे होते हैं $100, $150, 70, 80, 200 तक जाते हैं। इससे बड़ा क्लाइंट यहाँ से नहीं मिलता। जो गेस्ट पोस्टिंग का क्लाइंट होता है, $10, $20 से लेके 200, $250 तक, इससे बड़ा क्लाइंट सैमरज से नहीं निकलता जो हम नॉर्मल गेस्ट पोस्ट करते हैं। अब ये सारे जो वेबसाइट्स आउटबाउंड डोमेन के अंदर आ गई हैं, ये सारी क्लाइंट्स वेबसाइट्स हैं। क्लाइंट्स वेबसाइट देखें, यहाँ पे जिसको लिंक दे रहा है, ये आपका यूट्यूब भी है, यूट्यूब को ये खुद आउटबाउंड दे रहा है, रेडियट को दे रहा है। अब ये टेक बुलियन जो रेफरेंस साइट हमने रखी थी, ये किन किन को लिंक दे रहा है, ये हमारे सामने आ गए। मतलब जिनको ये लिंक दे रहा है वो इसके क्लाइंट है। ठीक है, तो हमारे भी क्लाइंट बन सकते हैं अगर टेक बुलियन से अच्छी हमारे पास कोई डील है, को अच्छी साइट्स है, हम इस साइट्स को अगर ऑफर करते हैं, और ये वाली ऑफर्स उसके लिए बड़ी अच्छी होगी, और हम उसको कहते हैं मिनिमम प्राइस के अंदर भाई हमसे ले लो। टेम्पलेट्स आपके पास बने पड़े हैं, उसमें से कोई भी आप यूटिलाइज कर लो, सारे हर थीम के साथ जो है ना मेंटेन हुए पड़े हैं। तो यहाँ से देखें, ये खुद लिंक दे रहा है। भाई रेडिएट को क्यों लिंक देगा? क्योंकि कुछ ना कुछ इसने इंसाइट वहां पे देखी है, कोई ना कोई एक। रेडिएट बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से क्लाइंट्स भी मिलता है, वेंडर्स भी, और आपको सास के बड़े अच्छे क्लाइंट मिलते हैं। तो रेडिएट को ये इसलिए दे रहा है, वहां पे कोई इंसाइट लगी हुई है। इंसाइट पे इसने आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल्स को इसने रेफरेंस ये दे दिया। ट्विटर को दे दिया, वहां मास मीडिया का कोई लगा होगा, यूट्यूब का वीडियोस पे कोई लिखा है तो इसने दे दिया। तो आपने इस तरह करके को 100 साइट्स जितनी भी लगी हुई, मैं एक साइट को इसी को खोल लेता हूँ। ये वाली साइट्स है, इसको ओपन कर लिया कि भाई ये इसको लिंक दे रहा है टेक बुलियन, मतलब ये टेक बुलियन का क्लाइंट है। तो मैं अगर इसको आउटरीच करता हूँ, ये बेशक ब्लॉग साइट है, ये देखें जो भी है, सर्विस साइट है या परफॉर्मेंस, जैसे प्रोडक्ट लगी हुई है, इसके ऊपर रिसोर्सेज लगे हुए हैं। तो मैं इसको अगर आउटरीच करता हूँ, तो मुझे इसको आउटरीच करने के लिए क्या मेरे पास चाहिए? मुझे चाहिए टेक बुलियन से अच्छी साइट्स, उसी कंट्री की हो, उसी रीजन की हो, इसके ऊपर जो ट्रैफिक हो वो रेलिवेंट हो, मतलब इस साइट की रेलिवेंट ट्रैफिक हो। तो मैं अगर इसको ऑफर करता हूँ कि भाई मेरे पास ये तेरे लिए ऑप्शन है, मैं तेरे लिए बैकलिंक बना सकता हूँ, तो ये बंदा कभी भी पॉसिबल है कि ये मुझसे बैकलिंक ले ले। उसका जो तरीकाकार है वो समथिंग डिफरेंट होगा। आपने देखना क्या है, जो ट्रैफिक है वो मिनिमम हो, 1K से नीचे हो, अथॉरिटी स्कोर 10 से नीचे हो, और ट्रैफिक भी उसकी 1K से नीचे हो। आपने आंखें बंद करके उस बंदे को ऑफर करा देनी है सैमरज से निकालने के बाद कि यार आप मुझसे गेस्ट पोस्ट ले लो। ठीक है, यहाँ पे 0 से 10 का आप जो है वो लगा लें, फिल्टर लगा लें, तो सर आप जी एक दफा रिपीट करिएगा कि कितनी कितनी हो। जो ट्रैफिक है वो 1K से नीचे होनी चाहिए। कोशिश करनी है कि 500 से नीचे जो हॉट क्लाइंट होते हैं उनको 100% जरूरत होती है, जो 500 से नीचे हो। और 10 से नीचे अथॉरिटी स्कोर हो, डीए अथॉरिटी स्कोर या डीआर, ये तीनों 10 से नीचे होने चाहिए, वो आपके क्लाइंट है। ये सैमरज से निकालने का मेथड। अच्छा जी, अब दूसरा इसका मेथड, इसकी समझ आ गई? इस पे कोई सवाल हो किसी का, कोई आउटबाउंड डोमेन्स के हवाले से या रेफरल के हवाले से, ताकि हम आगे बढ़े। सर इसमें ये पूछ रहा था कि इसमें सिर्फ ट्रैफिक और डीआर देख के हम क्लाइंट को आउटरीच कर लें, यस, और सिर्फ कुछ तो नहीं ओनली देखना। ट्रैफिक, ओनली ट्रैफिक एंड डीआर। 10 से नीचे जिसका डीआर और ट्रैफिक है ना, आंखें बंद करके आप उसको ऑफर कर सकते हैं। कोल्ड ईमेल मार्केटिंग का एक सेटअप बनाएं अपना,
उसमें जो टेम्पलेट्स मैंने दिए गए हैं उसके अंदर पूरा मेथड तीन तीन चार चार ईमेल का रखा गया है कि पहली ईमेल के अंदर आपने उसको क्या कहना है, दूसरी मेल के अंदर क्या कहना है, दो तीन मेलों के अंदर आप एक दिन बैठे, संडे की रात को बैठे, अपनी कंपेन बनाएं और संडे की रात को 3 बजे के करीब कंपेन रन करके आप सो जाएं। उसके बाद पहली मेल जाएगी, उसका रिप्लाई आए या नहीं आए आपने उसको देखना भी नहीं है। नेक्स्ट फ्राइडे को आपने देखना है आपकी डील कहाँ तक पहुंची है। वो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के जरिए हम सास की जब बात करेंगे उसके अंदर ऑटोमेशन पे, क्योंकि दोनों मेथड्स में वही यूज होगा। तो कोशिश यही है कि यार मैं एक ही दफा खप लूं बजाय इसके 2 दफा उसके ऊपर मैं स्ट्रगल करूं, अभी भी समझाऊं और बाद में भी। तो उसको सास के ऊपर कवर करेंगे कि ईमेल मेथड्स हमने जो कोल्ड करने हैं वो किस तरीके से करने हैं। दोनों चलें तरफ। ठीक है सर। ओके। अच्छा, अगर कोई ब्लॉग वेबसाइट निकल आए या फिर कोई और वेबसाइट निकला है, उसको भी हम आउटरीच कर सकते हैं? अली हसन, ब्लॉग वेबसाइट को भी जरूरत होती है बैकलिंक की, लेकिन मसला ये होता है कि अगर वो पाकिस्तानी है ना तो वो नहीं लेगा, ठीक है, या मैं वही इंडियन पूछ है रहा तो वो नहीं लेगा। अगर कोई गोरा है ना तो वो हंस के लेगा ब्लॉग साइट के ऊपर। उसकी अगर ब्लॉग साइट भी है तो आप अच्छे कंटेंट्स की साइट उसको ऑफर करते हो तो वो 100% आपको कह देगा कि अली हसन यू आर वेलकम। दूसरी बात भी नहीं था। करेगा, आप मैं उसको अच्छे स्टार्ट देते जी, मैं इन सब चीज़ों से ना तकरीबन गुजर गया हूँ, आपको तो सारा पता है। मैं इस वजह से पूछा कि हमारे तकरीबन 24-25 लोग बैठे हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा कुछ। हैं। बस वो असल में कोई इशू पता क्या है, वो क्वेश्चंस क्यों नहीं करता, मैं इस बात को समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग इस कोर्स के अंदर ऐसे हैं कि जो या तो सेंटर में कभी कोर्स किया तो वो छोड़ के चले गए, ठीक है। अगर सेंटर में कोर्स छोड़ के चले गए हैं तो उन्होंने अभी प्रैक्टिस नहीं की, अब जरूरत पेश आई तो दोबारा इन्होंने ज्वाइन किया, उनको समझ नहीं है कभी कि एडवांस टेक्निक्स क्या हैं। और उसके बाद या तो कि किसी गलत जगह पे फंसे हुए हैं, किसी ऐसे बंदे से कोर्स कर रहे हैं जो उनको स्वाय दो चीजों के कुछ नहीं सिखा रहा है, यार राइट फॉर अस कर लो और सेलिंग कर लो। सेलिंग के प्रोसेस की बात करते हैं तो उनको कह देता है यार गूगल पे जाके क्लाइंट ढूंढो, या फाइवर पे ढूंढो, या अपवर्क पे ढूंढो। इस तरह के लोग जब किसी ऐसी जगह से लर्न कर रहे होते हैं तो वो उनकी स्ट्रेटजीज वही होगी ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि असल स्ट्रेटजी है क्या गैस पोस्टिंग। तो इसीलिए वो नहीं थोड़ा थोड़ा सवाल सर, करते वक्त भी झिझकते हैं। सर इसमें एक्चुअली ना आपने इतना आसान तरीके से समझा दिया, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बनता ही नहीं है इसमें ना। तो देखें क्वेश्चंस देखें, जिस चीज की मेरी हमेशा कोशिश होती है, यार देखो मैं कमा रहा हूँ आप क्यों नहीं कमा रहे भाई। मैं सिंपल एक सवाल करता हूँ कि भाई अगर मैं कमा सकता हूँ जिस मेथड में से मैं आपको बता रहा हूँ आप क्यों नहीं। दूसरा मेरा सवाल ये होता है अपने स्टूडेंट से, हमेशा मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ यार देखो दो चीजें हमेशा सोचो, पैसे के पीछे भागोगे ना तो पैसा आगे आगे जाएगा, जब आप काम के पीछे भागोगे तो पैसा कैसे नहीं आएगा, ये मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस की गेम है सारी भाई, सीखना मैं कहता हूँ कि आप वीडियो सिर्फ देख लो भाई, वीडियो देखने के बाद भी अगर पैसा ना आए ना तो फिर आप उस पर पोटेंशियल मेहनत दे दो, तो फिर आके मुझे कह देना कि सर आपने झूठ बोला था। मसला ये है कि हमारी प्रैक्टिस की गेम है सारी, हमें कोई अच्छी सी प्रैक्टिस करवाता ही नहीं है भाई। को पास बैठ के प्रैक्टिस करवाने वाला हम ढूंढ रहे होते हैं। हम कहते हैं कोई पैसा कमा के आपको दे दे, ऐसा नहीं होता। मुझे अक्सर कहते हैं लोग, मुझे सवाल ये होता है, मैं 2-3 जगह पे लेक्चर देने के लिए गया, सर अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप लर्निंग क्यों करवा रहे हैं। मैं कहा भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज मैंने ये चीजें खोल ली है ना ये वाली, आपके पास स्टैट खोल रहे हैं, मुझे किसी एक वेबसाइट के स्टैट अच्छे लग जाएंगे ना तो आपने उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी शीट के अंदर बिल्ड करना है, जबकि मैंने क्लास खत्म होने के बाद उसको सेलिंग पे लगा देना है भाई। मैंने उसको सेलिंग पे लगा देना है। तो इतनी प्रैक्टिस अगर मैं घर पे बैठ के करता रहूं या मैं कहीं बैठ के वैसे करता रहूं तो मुझे क्या होता है, मैं अपनी एक कीवर्ड्स की गेम करता हूं। जब मैं लर्निंग प्रोसेस पे एक जीरो से स्टार्ट करता हूं किसी को पढ़ाना तो उस दौरान मैं कितना पैसा कमाता हूं ये आप लोगों को भी अंदाजा नहीं है। एक दफा एक इस वेबसाइट को, एक पेज को मैंने गौर से, आप नहीं देखते आप सिर्फ इसको पेज समझ रहे हैं, मैं इसके ये स्टैट देख रहा होता हूँ कि भाई ये वाले स्टैट, ये वाली वेबसाइट, ये वाली कैटेगरीज, इस पे मैंने फलां टाइम पे क्लाइंट हंट किया था, इतनी देर पहले, ये 10 दिन पहले इस बंदे ने, या 12 घंटे पहले, ये देखो 12 घंटे पहले आ रहा है, मेरा टारगेट ये वेबसाइट है। 12 घंटे पहले इस वेबसाइट ने टेक बुलियन से लिंक लिया है भाई, इसने भी तो लिया है ना। अब मुझे इसके बारे में पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या ये एसईओ बैकलिंक है या गेस्ट पोस्ट बैकलिंक है। मैं इस पे रिसर्च करूंगा, इसकी वेबसाइट टेक बुलियन पे जाऊंगा, वहां से ढूंढूंगा ये आर्टिकल लगा हुआ है तो किस टाइप का लगा हुआ है।
अगर इसने लगवाया हुआ है तो इसका लिंक कहीं ना कहीं इंडेक्स हुआ है भाई। 3 अथॉरिटी स्कोर है, ये हॉट क्लाइंट है मेरे लिए। तो मैं अगर इसको बिजनेस न्यूज वायर देखूंगा, अगर पाकिस्तानी या इंडियन है तो छोड़ दूंगा, अगर ये कोई ठीक बंदा है तो इसको मैं जरा पुट कर लूंगा। तो ये स्ट्रेटजी जो है, जब तक आप नहीं अपनाएंगे, ये सारी प्रैक्टिस की गेम है, और प्रैक्टिस के तो बिना सर जी ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये बंदा पाकिस्तानी इंडियन है? देखिए कॉन्टैक्ट अली इन्फो। हसन, दो चीजें हमेशा याद रखें। एक, प्रोफाइल लगी होती है आपकी उसके ऊपर। जब आप फर्स्ट मेल किसी को करते हैं ना पहली मेल, तो आपको उसके रिस्पॉन्स से आइडिया हो जाता है कि ये कौन है पर्सन, ये इंडियंस है, पाकिस्तानी है। अब आप गोरे को मेल करते हैं, पाकिस्तानी को, मैंने बहुत सारी पिछले दिनों में मेरे साथ शुगल हुआ, मैं किसी को मेल करता था, अगर वो पाकिस्तानी लिखकर आता था, मुझे कहता था यार उर्दू में बात करो, तुम्हारी इंग्लिश की समझ नहीं आ रही। और गोरे को आपकी इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वेबसाइट के ऊपर आपका कहीं ना कहीं लिंक्स कोई ना कोई लगा होता है, जिससे आपको आइडिया होता है ये कौन सी आइडिया हो जाता कंट्री की साइट है। उसके कॉन्टैक्ट अस पेज में जाएंगे, या उसका, देखें इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है। आप गूगल के अंदर जाएं, उस वेबसाइट का सिर्फ नाम लिखें, नाम लिख के उसके जो एसईओ उसकी हुई होती है ना, एसईओ के अंदर जो उसका साइटेशन लगी होती है, उस पे आपको 100% अंदाजा हो जाता है। जिसने एसईओ करनी है ना, वेबसाइट को ऊपर लेके जाना है, उसकी साइटेशन लाजमी लगाता है। तो साइटेशन से अंदाजा हो जाता है कि साइट कहाँ की है। उस पर इंशाल्लाह ऑन पेज का अगर कोर्स होता तो मैं उस पर डिटेल जरूर ब्रीफ करता, और वहीं से आपको 100% आइडिया होता है कि ये साइट्स का है। साइटेशन देख लें आप उसके, उसका साइट मैप देख लें, साइट मैप डॉट एक्सएमएल करके वेबसाइट का नाम देख के कर लें, तो वहाँ पे आपको लोकल एसईओ अगर हुई होगी तो उसका यूआरएल मिल जाएगा, उसका एड्रेस प्रॉपर मिल जाएगा। और उसके बाद आप इसका, अगर साइट मैप के अलावा इसका जो है वेबसाइट का कैटलॉग देख लें, तो वहां से आपको पता चल जाता है। ये सारी एसईओ की गेम है, और थोड़े टूल्स की ऑपरेट करना पड़ता है। मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाए हैं, मेरी वेबसाइट 100% सबको आइडिया हो जाता है जड़ा वाला की है यार, साफ लिखा हुआ है सामने। वो है। वेबसाइट का लिंक सर्च करता है, क्योंकि मैंने उसकी प्रॉपर एसईओ की हुई है, मैंने प्रॉपर उसका फनल बनाया हुआ है। तो फनल क्या है, मुझे लोगों के दिमाग तक पहुंचना है, तो मुझे वो हेल्प करता है। और इसके अलावा कोई जी सवाल सेमरेश के हवाले से किसी का भी, किसी एक पर्सन का कोई ऐसा सवाल है यार, वो कर ले। ताकि ये 9 मिनट है हमारे पास, इसके बाद अगला जो हम करने जा रहे हैं वो फनल स्ट्रेटजीज के ऊपर है। फनल स्ट्रेटजीज, लिंक्डइन और फेसबुक। और आज हमारा जो ये वाला सेशन है जनरल गेस्ट पोस्ट का, एंड हो जाएगा। कल से हमारा इंशाल्लाह सास के ऊपर ही शुरू होगा। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन फ्यूचर में अपने आप का फ्यूचर बिल्ड करने के लिए, तो उस कोर्स को लाजमी सुने। प्रैक्टिस नहीं होगी आपसे, जो नए लोग हैं उनसे बिल्कुल भी प्रैक्टिस, पहले कह रहा हूँ, उनको समझ ही नहीं आएगी यार मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन कम से कम आप कल को बैठ के घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आपके सामने कोई ऐसी साइड आ जाती है, तो आपको आइडिया जरूर हो जाएगा यार ये बहुत बड़ी साइड है, मुझे इसको मिस नहीं करना, किसी भी तरीके में इस तक पहुंचना है मैंने। और वो एक साइड भी आउटरीच होगी, तो इनशाल्लाह आपको अच्छा टर्न बैक देगी। जी सलमान भाई, आपका कुछ सवाल? सर क्लियर है यहाँ तक सारा। ठीक है, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, अदनान, नसर पे इज्जत। ठीक है, क्या अतीका है यहाँ पे, इरफान, इसरार, हुजैफा, क्या मजहब। सर, मेरा भी ओके। यार कोई सवाल कर लो यार। यार देखो कैसा है, आपको कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा मौका नहीं देता। ओके है सर, यहाँ तक ओके है सर। चले, अच्छी बात है। अच्छा जी, चलें, इसके ऊपर जो है अब मजीद हम बढ़ते हैं जरा लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के चलें ऊपर सर, आप, जी जी बोले बोले। इधर थोड़ा इधर थोड़ा थोड़ा सा बता ही दें। अगर हम इधर कोई साइट रखते हैं, जिस तरह आपने टेक पीडिया रखी है, इधर मैं कोई और साइट रखता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम उसके अपना निकालते हैं ना रेफरल, तो वो आगे साइट्स, मतलब कि मैंने अगर टेक की रखी है ना, तो आगे टेक के रिलेटेड साइट से नहीं आती। इसके हम्म, बारे में थोड़ा सा बता दें। नहीं आएंगी ना भाईजान, देखे ना, मैंने आपको कहा था कि वो ब्लॉग साइड ही आएंगी ना, रेफरल लगा हुआ है। तो लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप आउटबाउंड डोमेन के अंदर अगर जाते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरीज का एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पे, ये देखें, ये सैमरज के जी अंदर जी आ रहा है। कैटेगरीज, यहाँ पे कैटेगरीज लगी हुई हैं। आप जिस कैटेगरीज की निकालनी चाहेंगे, आप उसके रियल स्टेट की निकालनी है, तो आप रियल स्टेट पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगी आपके सामने। जी ठीक है सर, थैंक यू। कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, टूल्स आपको सब कुछ खुद इजी करके देते हैं।
लेकिन वो 100% यही नहीं होता कैटेगरीज की, 100% कैटेगरीज की साइड ही होंगी, लेकिन मोस्टली 70% कैटेगरीज की निकलती हैं। बाकी कई दफ़ा जनरल साइड उस कीवर्ड पे रैंक कर रही होती हैं, तो उन्होंने इस कैटेगरीज में उसको डोनेट किया होता है। टूल्स है ना, 100% नहीं बताते। ओके सर। अच्छा जी, चलें, यहाँ पे हमारे पास 5 मिनट हैं, वो हम जरा लिंक्डइन पे। अच्छा जी, लिंक्डइन के ऊपर बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, अली हसन भी करता है। मुझे थोड़ा सा अली हसन पे यहाँ पे इत्तेफाक नहीं है। अली हसन, जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं कभी भी अपना ईमेल पुट मत करें लिंक्डइन के ऊपर। आपकी प्रोफाइल जो है वो यूजर्स के लिए नेगेटिव इम्प्रेशन में जाती है। और स्ट्रेट फॉरवर्डली आप अपनी इनसाइट जब पोस्ट करते हैं तो इनसाइट कैसे पोस्ट किया करें, आप अपनी पिक्चर लगाने के बाद उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ लिख दिया करें। लाइक यहाँ पे आप चले गए, यहाँ पे आपने लिख दिया, आपने कोई ऑर्डर हंट किया है, तो आई वांट यू टू राइट एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड माय सक्सेस स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो फनल्स को इम्प्लीमेंट करती है। यहाँ पे आपको जो आप ये वाली लिंक्डइन की प्रैक्टिस है, ये आपको 10 दिनों के अंदर आपकी प्रोफाइल को ज- अगर आप अभी 40% पे हैं तो 90% पे ले जाएगी। और उसके ऊपर आपने अपना एक ईमेल नहीं देना, ठीक है, एक अपना फोन नंबर नहीं देना। अगर आपने वो देना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट है। आपने अलहदा से एक पेज बनाना है, उसका उसका बिजनेस पेज बनाना है। बहुत इजी है लिंक्डइन का बनाना, थोड़ा सा आपको उसके ऊपर जरा इंफॉर्मेशन ज्यादा देनी पड़ती है, वो बन जाता है। आई वांट यू टू राइट एन एसईओ ऑप्टिमाइज माय सक्सेस स्टोरी टेलिंग पोस्ट फॉर लिंक्ड इन। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लगा दें पहले, हंट 10x क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन, ठीक है। एक इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, ठीक है, उसके बाद लिख दिया जी अर्न, फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाया, लगाने के बाद अर्न $500, जितने भी आपने अर्न किए हैं वहां से, फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट्स ऑन ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। आगे जो भी निश है, टेक निश, इसको इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद 3 इन्वर्टेड कॉमा के डिफरेंट सेपरेट सेपरेट हो गए। अब इसको लिखें, राइट इट यूनिक फॉर लीड लिंक्ड इन पोस्ट। जब आप इसको लिखेंगे तो लिखने के बाद जो भी आपकी स्टोरी है वो आपको एक इनसाइट बना के दे देगा ऐसी। उसी इनसाइट के ऊपर आपका जो कीवर्ड्स होंगे वो ऑटो पिच करके देगा। यहाँ पे देखें, बैकलिंक स्ट्रेटेजीज पे आ गए, वैल्यूएबल एसईओ आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गए, कुछ थोड़ा सा देख लेना है कि जो आपने निश डाली है वो ठीक है। इंगेजिंग कंटेंट आ गया, शेयरिंग एसईओ आ गया, केस स्टडीज आ गया, सीएमओ आ गया। इसके अंदर सारे कीवर्ड आ जाएंगे और साथ ही आपको ये वाले आ जाएंगे नीचे हैशटैग। आपने उठाए, उठाने के बाद सेम एज इट इज कॉपी किया, आपकी स्टोरी ही लिखी गई है, फर्ज करें जो आपने उसको दी थी वही उसने लिख दिया, लेकिन कीवर्ड पिच कर दिए। पोस्ट पे गए, पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपने आके इसको पोस्ट कर दिया पिक्चर लगाने के बाद। और आपने यहाँ पे फॉर माई बिजनेस, यहाँ पे अगर प्रोफाइल आपकी बनी हुई है तो उसके ऊपर जाके शेयरिंग करें। अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर आपने जाके अपने ईमेल्स को, हमेशा लिंक्डइन क्या कहता है, लिंक्डइन ने इसके ऊपर स्ट्रेटेजी रखी हुई है कि भाई अगर किसी को मेरे पर्सनल क्लाइंट्स को आउटरीच करना है तो वो सीआरएम यूज करें जो मेरे साथ कोलेब्रेशन के अंदर है। जब आप लगाते हैं उसके ऊपर सबकी एक थॉट, एक थिंकिंग है जो लिंक्डइन के ऊपर आता है। यहाँ से क्लाइंट निकालना भाई बड़ा मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल है कि भाई लिंक्डइन की स्ट्रेटेजी यही है कि भाई अगर आपको किसी की पर्सनल इन्फो चाहिए या तो प्रीमियम लो, या तो आप क्या करो उसके ऊपर सीआरएम यूज करो। तो आप अपनी पर्सनल बिजनेस प्रोफाइल जो है
उसके ऊपर जाके आप जरूर कर सकते हैं। जो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ये देखे लगी हुई है, रैंक 5 प्रो एसईओ के नाम से नीचे ये वाली पर्सनल प्रोफाइल है और ये वाली